देवा तेरी भक्ति करे देवा गणपति देवा तेरी भक्ति करे देवा तेरा ध्यान करे गुणगान करे हम सभी मनाते हैं ओ गौरी के लाल चरण में शीश नवाते हैं गणपति देवा संत करे सेवा संत करे देवा तुम मुझसे किया सवारी सवारी गोरी के लाल रक्षा करो हमारी गोरी के लाल रक्षा करो हमारे गोरी के लाल रक्षा करो हमारे गाना पड़ेगा गुनगुनाना पड़ेगा बड़े भाव से भाव में भगवान है या भाव प्रकट होता है वह भगवान प्रकट होते हैं इसलिए भाव से गाइए मस्ती तेर करो मेरी तेर सुनो हम तुम्हें बुलाते हैं ओ गौरी के लाल चरण में शीश झुकाते हैं संत करे सेवा हम तेरी वंदना गावे गणपति राजा चरण शीश नभावे गणपति राजा चरण शीश नभावे गणपति राजा चरण शीश नभावे तो सब सार कर दो निखार हम मन से जाते हैं ओ गौरी के लाल चरण में शीश नवाते
गणपति महाराज की जय हो। क्या बेटा धुंधकारी महान प्रेत बना और इस भागवत की कथा से उसका उद्धार हुआ। ये भागवत की कथा 5 पापियों का उद्धार करती है। मदिरा पान करने वाला हो, स्वर्ण चुराने वाला हो, ब्रह्मघाती हो, गौघाती हो और इनका संग देने वाला हो। किसी को ब्रह्म हत्या लग जाए, किसी ने ब्राह्मण मार दिया है, ब्रह्म हत्या लग गई, 7 दिन बैठ करके नियम से कथा सुन ले, उसकी ब्रह्म हत्या खत्म हो जाती है। गौ हत्या का पाप लग गया हो, गाय मर गई हो, 7 दिन बैठ करके कथा सुन ले तो गौ हत्या का पाप खत्म हो जाता है। भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। जो कराने वाला है वो कभी परेशान नहीं रहता, करने वाला परेशान नहीं रहता और सुनने वाला परेशान नहीं रहता। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है कथा कराने वाला, कथा सुनने वाला और कथा कहने वाला। भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। ये देती है, जो चाहोगे जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और उस भगवान की कथा ने उस महान प्रेत धुंधकारी का उद्धार कर दिया। प्रेत योनि छूटी और वो भगवान के धाम को गया। ये आपने मंगलाचरण में कथा का दर्शन किया। अब हम आप जुड़ेंगे प्रथम स्कंद से। जन्मांधस्य तोन्वयादितिरत स्याचरते विषम स्वराट। उस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये पूरा विश्व प्रपंच बना है। जो लय होता है वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है। ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया वो कैसा है? स्वराट। सत्यम परम धीमहि। भगवान का प्रतिपादन सत्य से करते हैं। मध्य में सत्य है, सत्यम व्रतम सत्यम परम। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान का प्रतिपादन किया। सूत जी महाराज कहते हैं भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ? निगम कल्पतरो गलितम फल सुकुमुकाद मृदव संयुतम पिबतम भागवतम रसमालियम मोहरो रस का भुविभारिका। ये सुखदेव जी के मुख द्वारा निकला हुआ फल है। इसे पियो, बार बार पियो। ये सार्वभौमिक पिया हुआ है। इसे पियो, बार बार पियो। लोगों ने पूछा फल कहीं पिया जाता है? बोले ये गैर गुठली का फल है, इसमें गुठली नहीं है। ये गैर गुठली का फल है। बार बार पियो, बार बार पियो। जब इच्छा हो तब पियो। रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अय भुवन समाना। सोजी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उन्होंने कुछ नहीं सुना। सोनक जी कहते हैं महाराज हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। बोले कहिए। हमारे 6 प्रश्न हैं। मानव का परम धर्म क्या है? मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा बड़ी है, कोई कहता है भैरव बाबा बड़े हैं।
हम किसको पूजें और किसको छोड़े। परिक्रमा लगाना धर्म है, 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है। सोनक जी कहते हैं तीसरा प्रश्न है हमारा, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ, वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे हुआ, भगवान के कितने अवतार हुए। कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके परम धाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी कहते हैं पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लूं। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो ब्रहे कातुर आजुहाम पुत्रेति तन्मतया सर्वो विदेन दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। माघ बाबगत श्री सुखदेव जी का ध्यान किया, जो जन्म लेते ही घर को छोड़ करके वन के लिए चल दिए और ध्यान करके कहा, हे सोनकादिक ऋषियों, मानव का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति। कैसे भी भगवान से प्रेम बने, भगवान से प्रेम हो, ये मानव का परम धर्म है। मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, हम किसको छोड़ें और किसको पकड़ें। पूजा सबकी करो, लेकिन निष्ठा एक पर रखो, विश्वास एक पर रखो। जैसे बहू घर में आती है तो सास के भी पैर छूती है, ससुर के भी पैर छूती है, जेठ के भी पैर छूती है, जेठानी के भी पैर छूती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मानती किसे है? जितना वो पति को मानती है उतना वो घर में मानती किसी को नहीं है, सम्मान सबका करती है। तो पूजो सबको, पर एक पर विश्वास रखो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक पर विश्वास रखो। प्रभु का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया? भगवान का जन्म नहीं होता सृष्टियों, भगवान का केवल अवतार होता है, जन्म भगवान का नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज जी करते हैं। भगवान ने पहला अवतार कुमार शरण में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में लिया। दूसरा अवतार बाहरा बनकर के आए, पृथ्वी को स्थापित किया और हिरणाक्ष का वध किया। तीसरा अवतार देवश्री नारद के रूप में, चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, और पांचवा अवतार भगवान का कपिल के रूप में। कपिल देव भगवान ने अपनी मैया को सांख्य योग शास्त्र का ज्ञान कराया, जिसे कपिल गीता कहते हैं। छठवां अवतार भगवान दत्तात्रेय का, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, चींटी से हाथी तक। दत्तात्रेय ने घटना देखी, एक बेटी का विवाह हो रहा है, और बेटी का जब विवाह हो रहा है तो बेटी अपनी मैया के कंधा से पकड़ के रो रही है, मम्मी मुझे छोड़ क्यों रही है, मैं तो जाना नहीं चाहती। उधर उसका जब पति देखता है तो वो इशारा करती है, मैं तो नाटक कर रही हूँ, जाऊंगी तो मैं तुम्हारे ही संग। दत्तात्रेय को ज्ञान हो गया ये क्या है। एक तरफ तो माँ से कहती है कि मैं जाना नहीं चाहती, और एक तरफ पति की तरफ इशारा कर रही है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। 7वां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ। 8वां अवतार ऋषभदेव महाराज का हुआ। ऋषभदेव का 8वां अवतार है। ये हमारे जो जैन संप्रदाय है उसके ये पहले तीर्थकर हैं ऋषभदेव जी महाराज। 9वां अवतार पृथु जी का, 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप का, 12वां धन्वंतरी का, और 13वें मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को सींग दिखा करके अंतर ध्यान हो गई।
14वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ, अत्यंत बलवान। हिरण्यकश्यप की छाती पर बैठ करके बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा उसके उदर को फाड़ दिया। 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ, 3 पग पृथ्वी मांगी, 2 पग में 3 लोक नाप लिए। 1 पग की पूर्ति नहीं हुई तो राजा बलि को ही बांध लिया। 16वां अवतार परशुराम का हुआ, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। 17वां अवतार व्यास भगवान का हुआ। 17वां अवतार व्यास भगवान का हुआ, उस समय लोगों की समझ धारण शक्ति कम देख करके उन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं उत्पन्न की। 18वां अवतार श्री राम का हुआ। 19वां अवतार बलराम का हुआ। 20वां अवतार कृष्ण का हुआ। 21वां अवतार हरि का हुआ। 22वां अवतार हंस का हुआ और 23वां अवतार बुद्ध का हुआ और 24वां अवतार होगा कलिक भगवान का। संबल तहसील में अब जिला बन गया ये संबल। संबल तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान कलिक रूप में अवतार धारण करेंगे। काला घोड़ा होगा, काली तलवार होगी और भगवान जब आएंगे तो दुष्टों का हनन करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। राम रमैया गाएं जा, गाएं जा, राम से लगन लगाएं जा। राम रमैया गाएं जा, गाएं जा, राम से लगन लगाएं जा। आप साउंड पर ध्यान रखिए, इधर उधर बातों पर नहीं, साउंड। राम रमैया गाएं जा, गाएं जा, राम से लगाएं जा, राम से लगाएं राम ही मारे, राम ही तारे, राम उबारे, राम उबारे, राम ही तारे, राम उबारे, राम ही तारे। राम नाम दोहराए, राम से लगन लगते गाए जा, गाए जा, राम से लगन लगाए जा। भटकाए जब भूल भुलैया, भटकाए जब भूल भुलैया, जब मर में अटके नैया, जब मर में अटके नैया। राम रमैया गाए गाए अरौल जन सजाएगा। राम रमैया राम से लगन लगाएगा।
सोया, हे राम नाम बिन जागा सोया, राम नाम बिन जागा सोया, हरे राम नाम बिन जागा सोया, यारे मेरे जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम रमैया गाए गाए मन कभी रमैया गाएगा गाएगा दीप जलाएगा। तालियां बजानी पड़ेगी। सूत महाभागवदनो वदताम्बरम् पताम भागवती पुण्ड्याम यदाय भगवान शुक। तो जी महाराज पूछते हैं भगवान जिन्हें सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराई, उन सुखदेव जी का हम जन्म सुनना चाहते हैं। महाराज का जन्म कैसे हुआ हम जानना चाहते हैं। किरेन सुकेन भाषतम, तोता मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वो ही है जो उसे रटाया जाता है। तोते का यह स्वभाव है कि जिस फल पर अपना मोह लगा देता है वो फल स्वाभाविक मीठा होता है। आप आंखें मूंद करके उस फल को खा लीजिए, वो फल मीठा मिलेगा। जिसमें तोते ने मोह लगा दिया, तो जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, वो कितनी रसभरी कथा होगी। उन सुखदेव जी का हम जन्म सुनना चाहते हैं। बोल कृष्ण भगवान की। सो जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद बीड़ा वादन करते हुए धीरे धीरे कहां पहुंचे? मैया पार्वती के पास में। नारायण हरि नारायण हरि, आ जाओ आ जाओ आज हमारे पीपरा वाले आ जाओ। नारायण हरि, मैया ने स्वागत किया। जाओ जाओ जाओ। मैया ने पानी पिलायो। घर पे कोई अतिथि आ जाए सबसे पहले पानी पिलाओ, फिर रोटी की पूछो, भैया चाय पियोगे कि रोटी खाएगो? जो कहे बा को मानो। मैया ने बढ़िया तरह से स्वागत किया देवर्षि नारद का। नारद मुस्कुराने। मैया बोली बाबा मुस्कुराए काहे क्यों रहे हो? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि तेरे घर में खटपट तो नहीं होती है। महाराज मेरे घर में तो खटपट होती नहीं है, सब एक जगह बैठते हैं। भोलेनाथ के गले में नाग पड़ा है और कार्तिक जी का वाहन है मोर। तो नाग और मोर का बैर रहता है, लेकिन एक जगह रहते हैं। भोले का वाहन है नादिया और गणेश जी का वाहन है चूहा। नादिया को देख के चूहा डर जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम सब परिवार बहुत प्रेम से रहते हैं महाराज, हमारे घर में कोई खटपट नहीं है। अब नारद जी चाह रहे हैं थोड़ी खटपट हो, क्योंकि नारद जी का तो काम ही खटपट कराना है। नारद जी बोले खटपट नहीं है, तेरा पति कौन से तुझे दिल की बात बता देता है? महाराज मेरे तो दिल में कभी बात छिपाई नहीं। क्या क्या बताया? बोले जो भजन करते हैं, झांकी में दर्शन कर लेते हैं, वो भी मुझे बजाते हैं। सोई नारद जी को मौका मिल गया तो बोले ये तूने पूछा कि तुम्हारे गले में जो माला पड़ी है ये माला किसकी है?
अब तो पार्वती मुंह लटका गई। महाराज ये तो मैंने पूछा नहीं ना, उन्होंने बताया। बोले तूने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, तो क्या खाक तुझे मालूम है कितना प्यार करते हैं। अब नारद ने पानी रखना शुरू कर दी। ध्यान देना माता बहन भाइयों। नारद जी बोले तो तेरा पति जब आवे तो पूछ लेना कि ये गले में मुंडों की माला किसकी पड़ी। प्रसाद दे दियो ने प्रसाद। ध्यान देना माता बहन भाइयों। देवर्षि नारद बीड़ा वादन करते हुए आगे बढ़ गए और आज भोले बाबा समाधि में से आए। मैया ने प्रस्ताव रख दिया, ये बताओ तुम्हारे गले में जो माला पड़ी है वो माला किसकी है। भोले बाबा बोले क्या दिमाग खराब है, आज तक तूने पूछा नहीं और आज क्यों जिद कर रही है। पार्वती बोली बता दो, नहीं घर में खटपट हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा क्या नारद जी आए थे। बोले नारद जी तो अभी गए हैं। बाबा समझ गया नारद जी कुछ पानी रख गई, अब बात बनेगी नहीं। भोले बाबा ने कहा देखो इस बात को मत पूछो, ये बात छिपी रहने दो, और छिपी रहेगी तो आपको फायदा रहेगा। क्या फायदा रहेगा मुझे, वो फायदा मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। पार्वती अलग जाकर के बैठ गई। मैं ना बात करती तुमसे, जब तुम मुझे दिल की बात नहीं बताते, छोटी सी बात नहीं बताते, तो बताओ मेरा तुम्हारा क्या संबंध है। भोले बाबा बोले पास में आ जा, पास में आ जा। तो मैया ने पैर पकड़ लिए। बार बार पड़ू पैया में अब ना रहूंगी मड़ैया में। अरे बार बार पैया में आना पड़ेगा। तुम कपटी मोसो भांग घुटा, तुम कपटी मोसो भांग घुटा, तुम कपटी मोसो भांग घुटाओ, तुम कपटी मोसो भांग घुटा। तेरो दर्द कलैया में अब ना लूंगी मड़ैया में। तेरो दर्द कलैया में अब ना मड़ैया खोज बीना लकड़ी लावे, खोज बीना लकड़ी लावे। पंडाल की आवाज और बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, सो रहे हो आवाज थोड़ी और बढ़ाओ। खोज बीना लकड़ी लावे, खोज बीना लकड़ी लावे। चका लगो कमरिया में, कमरिया में अब ना रहूंगी मड़ैया में। चका लगो कमरिया में, कमरिया में अब ना रहूं मड़ैया कपट छल दम झूठ न भावे, कपट दम छल झूठ न भावे।
गाना पड़ेगा माताओ थोड़ा गुनगुना। कपट दम मचल झूठ न भावे, लगी जाए दाग चुनरिया में, चुनरिया में अवतारों बढ़िया में, लगी जाए दाग चुनरिया में, चुनरिया में अवतारों बढ़िया। अलग जा करके मैया बैठ गई। जागर में छल होए, कपट होए, दम होए, झूठ होए, बागर में ना रहना चाहिए, मायके चली जाऊंगी। बोले बाबा, बोले का कपट कर दियो, का छल कर दियो, अरे का दम है गयो। बोले दम ना है, बताओ माला किसकी है। अब भोले बाबा बड़े चक्कर में, बार बार समझाया, सारी रात हो गई पत्नी को बतलाते हुए। जब मजबूर हो गए मेरे भोलेनाथ, तो भोलेनाथ ने कहा देवी ये जो माला है वो तेरे मुंडों की माला है। मेरे मुंडों का क्या मतलब। बोले जब जब तू मर जाती है तो तेरा मुंड काट के अपने गले में डाल लेता हूँ। तेरे 1 से 8 जन्म हो गए और मेरा एक ही जन्म हो गया है। अब तो मैया की आंखों में आंसू आ गए। हाय भगवान, जापति को मैंने परमेश्वर मानो, सबसे बड़ो देवता मानो, और बापति ने सब बातें मुझसे छिपाई। आप कैसे नाय मरे जी बताओ। भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा सुनी है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। अब पार्वती जी हट पड़ गई, कथा सुनाओ। बोले बाबा, बोले जरूर सुनाऊंगा। मैया ने पैर पकड़ लिए, बाबा अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा, मैं अमर हो जाऊं, मैं भी ना मरूं और जीवन में हमारा तुम्हारा साथ बना रहे। बोल कृष्ण भगवान की। तब भोलेनाथ गुफा के अंदर ले गए। भोलेनाथ ने 3 तालियां बजाई। पहली ताली में गरीबोक्त बच्चा बाहर आ गया गर्भ के, दूसरी ताली में पुष्ट हो गया और तीसरी ताली में उड़ करके भाग गया। एक अंडे का चुच्चा पड़ा है। ये लीला सुख है, किनके सुख हैं। ये वही सुखदेव जी महाराज हैं जो महारानी राधा जी के यहाँ रहते हैं। राधा जी बड़ा प्यार करती हैं और वही अंडे का चुच्चा पड़ा है। पहली ताली में गर्भयुक्त हो पाया, दूसरी ताली में गर्भ से बाहर आ पाया और तीसरी ताली में पुष्ट हो गया, बैठ गया जाके। भोलेनाथ ने कहा देवी कथा जब होती है तो हुंकरा भरना चाहिए, कथा में नींद ज्यादा आती है। तुलसी पिछले पापते हरि चर्चान सुहाई, के काऊते लड़ी रहे और के घर को उठी जाए। भगवान की चर्चा बड़े सौभाग्यशालियों को मिलती है। कथा कराने वाला एक, कथा पढ़ने वाला एक और कथा सुनने वाले अनेक। कथा कहने वाला पवित्र होता है यदि वक्ता संयमी है, सदाचारी है तो कथा कहने वाला पवित्र होता है, कथा सुनने वाला पवित्र होता है और कथा कराने वाला पवित्र हो जाता है। ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। ये भागवत की कथा कल्प वृक्ष की तरह। भोलेनाथ ने कहा मैं जब कथा कहूं तो हुंकार भरनी चाहिए। मुझे मालूम पड़े कथा आप सुन रही हैं, मैं आंखें बंद करके कथा कहता हूं। पार्वती जी ने कहा आप कथा कहिए, मैं हुंकार भरती रहूंगी। भोलेनाथ ने शंख बजाया, शंख ध्वनि हो गई।
भोलेनाथ ने कथा कहना शुरू कर दिया और कथा कहते कहते पार्वती ओंकार भर रही हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जहां गोपी उद्धव संवाद आया, मैया को नींद आ गई, मैया की आंखें बंद हो गई, मैया की आंखें बंद हो गई, मैया सो गई। लेकिन वो तोता हुंकार देता रहा। भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, भोलेनाथ को पता लगा है कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं, लेकिन कथा कोई और ही सुन रहा है। कथा का समापन हुआ, शंख बजाया भोलेनाथ ने, और जैसे ही शंख बजाया मैया की आंख खुल गई। क्या कथा बंद हो गई? देवी आपने कथा नहीं सुनी? अरे बोले जब गोपी उद्धव संवाद आया तो मैं तो मेरी तो आंखें बंद हो गई। हो आंखें आपकी बंद हो गई, और ये कथा कौन सुनता रहा? भगवान ने भोले ने नजर घुमाई तो वो बच्चा भागने लगा। भोलेनाथ ने त्रिशूल फेंका, त्रिशूल बच्चे के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ कहना चाहते हैं कथा सुने तो विधान से सुने, बिना विधान के कथा सुनिए। कथा पीछे बैठ के नहीं सुननी चाहिए, कथा अगल बगल बैठ के नहीं सुननी चाहिए, कथा ऊंचे स्थान पर बैठ के नहीं सुननी चाहिए, कथा विधान से सुननी चाहिए। कथा तो सुनी लेकिन कथा का क्रम बिगाड़ दिया इसने कथा सही तरह से नहीं सुनी। भोलेनाथ का त्रिशूल पीछे चला तो बच्चा भागता भागता व्यास की पत्नी बीरका अपने केस सुखा रही थी स्नान बना करके। मैया को जब हई आई, मैया का मुंह फटा और उसी मुंह में बच्चा चला गया। बोल कृष्ण भगवान की। त्रिशूल के पीछे भोलेनाथ चले और धीरे 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 कहां व्यास जी के दरवाजे पर पहुंच गई। व्यास जी ने देखा अचानक सरकार कैसे आ गई। बॉक्सों की आवाज बढ़ाओ, सुराइयों की आवाज बढ़ाओ। हरि 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 बढ़ाओ, हरि हरि हरि। सुराइयों की बढ़ाओ, सुराइयों की आवाज बढ़ाओ। हरि 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 और बढ़ाओ, हरि हरि हरि। थोड़ी और बढ़ाओ, हरि हरि। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे राधे। और बढ़ाओ, राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। थोड़ी कम करो, बॉक्सिंग को बढ़ाओ। ध्यान देना मत बहन भाइयों, बॉक्सों की बढ़ाओ, बॉक्सों की। अचानक सरकार कैसे आ गई। व्यास जी ने प्रणाम किया। आज मेरा घर पवित्र हो गया, आज मेरा धन पवित्र हो गया, आज हम सब पवित्र हो गए, आज सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। भोलेनाथ की आंखें आज घूम रही है। मेरा दुश्मन आपके घर में है। कौन सा दुश्मन? सारी घटना बताई। उसने विधान से कथा नहीं सुनी। वो तोते का बच्चा आपके पत्नी के मुंह में चला गया। तब व्यास जी ने प्रणाम किया। भोलेनाथ आप क्या कर रहे हैं? बिगड़ी बनाए दे भोला, किस्मत सुधार दे। हरी हरी। आवाज बॉक्सों की बढ़ाना भैया, थोड़ी थोड़ी आवाज बढ़ाते रहा करो, थोड़ी देख लिया करो। बिगड़ी बनाए दे भोले, किस्मत सुधार दे। जय हो। आया हूँ तेरे दर पे, मुझको तू तार दे। आया हूँ तेरे दर पे, मुझको तू तार दे।
आया हूँ तेरे दर पे मुझको तू तार दे। जब हमर में मेरी नैया, इसके पीछे बॉक्स रखा है क्यों? जब हमर में मेरी नैया लहरी लहरी ले जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं डूब ना जाए। मेरी नैया तेरे सारे उसको पार लगाए, जीवन सफल बनाए। नैया हमारी भोले पार उतार दे, नैया हमारी भोले पार उतार दे। आया हूँ दर पे तेरे मुझको उतार दे, आया हूँ दर पे तेरे मुझको उतार दे। तालियां तालियां क्या बात है। बिगड़ी बनाए दे भोले किस्मत सुधार दे, बिगड़ी बना दे भोले किस्मत सुधार दे। आया हूँ दर पे तेरे को उतार दे, आया हूँ दर पे तेरे जो उतार दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्यास जी ने हाथ बोरे, भगवान विष का पेड़ लगाया जाता है वो भी नहीं काटा जाता, इन्होंने अमृत रूपी कथा का पान किया है। हम चाहते हैं कि आप इन्हें जीवन दान दें। भोलेनाथ ने कहा कथा विधान से नहीं सुनी, बोले बिल्कुल विधान से नहीं सुनी। कथा वो मंगलमयी है, पुण्यमयी है, जो जीवन को धन्य बना देती है। कोई इन पर भी भगवान की कृपा है, बोल कृष्ण भगवान की। और आज भोलेनाथ को समझा के भेज दिया। 12 साल तक माँ बोझा ढोती रही। व्यास की पत्नी ने प्रार्थना की, भगवान 12 साल हो गए मेरे बच्चा पैदा नहीं हो रहा। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने बालक से कहा, बालक ने कहा मुझे संसार की माया सताएगी। है? भगवान ने कहा तुझे माया नहीं सताएगी, संसार की माया तुझे नहीं सताएगी। भूमि पड़त बाढ़ा बर पानी,
जिम जी बई माया लिपटानी। आकाश मार्ग से जैसे बूंद गिरती है जमीन में और जमीन में मिट्टी में मिलके बूंद का पता नहीं लगता, ऐसे ही जीव है जब आता है तो बिल्कुल पवित्र होता है, कोई विकार नहीं होता। और जब संसार में आता है, संसार के चक्कर में अनेक विकार हो जाते हैं। मैं विकारों में नहीं पड़ना चाहता। भगवान ने कहा कोई विकार तुझे नहीं परेशान करेगा। 12 साल के बाद में सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सन्यास लेकर के वन के लिए चल दिए। पिताजी पुत्र पुत्र कह करके पुकारे, बेटा बेटा बेटा। वृक्षों ने उत्तर दिया, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो निरवकारी संत है जो संसार का कल्याण करेगा। आगे एक सरोवर में लड़कियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज गए तो वस्त्र नहीं पहने और जैसे ही व्यास जी महाराज पहुंचे लड़कियों ने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा मैं 60 साल का बुढ़ा, मैं आया तो आपने वस्त्र पहन लिए, और मेरा बेटा 12 साल का गया तो आपने वस्त्र नहीं पहने। लड़कियों ने कहा वो निरवकारी संत है, उसके यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। आपकी दृष्टि में भेद है स्त्री पुरुष का, इसलिए हमने वस्त्र धारण कर लिए। तब व्यास जी को ज्ञान हुआ मेरे बेटे की दृष्टि में कोई भेद नहीं, अभेद दृष्टि है। जय हो जय हो जय हो, ये तो संसार का कल्याण करेगा। और व्यास जी वापिस लौट आए और धीरे धीरे कहाँ पहुंचे, बद्रीनाथ में जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर सुंदर आश्रम में रहने लगे, जिस आश्रम का नाम सम्याप्रास है। द्वापुरे समुने प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जाता पाराशर धोगी वासव्याम कल्या हरे। द्वापुर के प्रारंभ में बद्रीनाथ में जाकर सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बना करके सम्याप्रास आश्रम में महामुनि व्यास रह रहे हैं। और उसी समय देवर्षि नारद बीड़ा वादन करते हुए चले और उस आश्रम में प्रवेश किया। व्यास जी ने देखा, आओ नारद जी, आओ नारद जी, जय हो जय हो। नारद जी ने कहा, रे बाबा मुंह कैसे लटकाए बैठे हो? अरे जब संत ग्रस्त दुखी होता है तो संत उपदेश करता है, और जब संत दुखी होगा तो कौन उपदेश करेगा? सोई व्यास जी बोले, नारद मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के मुनि हैं मुनि पैल, यजुर्वेद के मुनि वैशंपायन, सामदेव के जैमिनी और अथर्ववेद के सुमंत मुनि। मैंने महाभारत की रचना की, 17 पुराण बना करके लिख दिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा, बाबा शांति कहां से मिलेगी? अरे शांति तो जब मिलती है कि जब भगवान का ध्यान करते हैं। तुम भगवान का ध्यान नहीं करते। धर्मी दांत बने रहते हैं, दांतों ने नित्य चबाने से पाचन शक्ति प्रबल होती है, नित्य नियम के नहाने से। ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं गौ के घृत के खाने से, और मन में चिंता नहीं व्यापती नित्य हरि गुण गाने से। बात अच्छी लगा करे तो तालियां बजा दिया करो। अच्छा, ताली में कंजूसी मत करियो। मन में चिंता नहीं व्यापती नित्य हरि गुण गाने से। तुमने सब कुछ लिखा, लेकिन भगवान कृष्ण की गाथा को नहीं लिखा। सब्जी कितनी भी बढ़िया बनाओ, पर उसमें नमक नहीं है तो सब्जी बेकार। नमक क्या है? रसवई रसा, नमक रस है।
रस रूप परमात्मा को तुमने नहीं जाना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भगवान कृष्ण की मंगलमयी कथा का आख्यान लिखें, और भगवान की कथा लिखोगे तो आपके मन को शांति होगी। मैं तुम्हें अपनी पुरानी कथा बताता हूं। पहले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरा पिता जन्म से खत्म हो गया। मेरी मैया विधवा हो गई, और मैया जब विधवा हो गई तो वो असहाय होकर के घर घर काम करती है। एक बार 4 महात्मा चातुर्मास करने के लिए कुछ महात्मा आए, तो गांव वालों ने मेरी मैया को रोटी पर रख दिया। आप रोटी बनाएंगी, आपको तनख्वाह मिलेगी। मेरी मैया रोटी महात्मन के लिए बनावे और हमें खिलवाओ, और उनकी जो झूठन रह जाए सो मैं खा लूं। 4 महीना तक महात्मा रुके, और 4 महीना के बाद में महात्मा चलने लगे। तो मैंने पैर पकड़ लिए, नाथ मुझे साथ ले चलो। महात्माओं ने मना कर दिया, बेटा इस समय हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। क्यों? तुम्हारी माँ है, माँ असहाय हो जाएगी, तुम महात्मा बन जाओगे। महात्मा कहेंगे महात्मा ने अच्छी रोटी खवाई, और रोटी खवा खवा करके महात्मा तो हमारे छोरा को ले गए। इसलिए बेटा मंत्र दिए देते हैं, तो मंत्र का जाप करना और घर में रहो। जब तुम्हारी मैया दुनिया से विदा हो जाए तो तुम वन में ध्यान करना, और इस मंत्र से तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। क्या मंत्र है? ओम भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र दिया। बालक जाप करने लगा, महात्मा चले गए। अब बालक ने सोचा कि मेरी मैया मर जाए तो मेरा फंडा कट जाए। एक दिन मैया गैया धोए गई, सो अंधेरी रात रे 4 बज रहे, रास्ते में सांप पड़ा। सो मैया को पैर सांप पे रख गयो, सांप ने मैया को खाई लियो, और जो ही मैया को खायो मैया तुरंत ही मर गई। एकदा निरगता गेह दुहंती निशिगाम पते सर्पो दस्तप्या स्पष्टम कृपणा नामम योदिता। मैंने जब सुना कि मेरी मैया मर गई, गैया धोने गई, तो मैंने ऊपर से तो बहुत नाटक किया, आंसू भाई, लेकिन मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मेरी बीमारी कट गई, आज मेरा फंडा कट गया। और मैया का अंत्येष्टि संस्कार करके मैं चला, वन में आ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के मैंने भगवान का ध्यान किया, तो आकाशवाणी हुई, ए बेटा इस जन्म में तुझे दर्शन नहीं होंगे, अगले जन्म में तुम्हारे मेरे दर्शन होंगे। तब आकाशवाणी भई धरो धीर मन माए, विधि सुत आगे होगे दर्श मिलेंगे आए। आप इधर आ जाओ जी, गद्दा पे आ जाओ, परेशानी है रही, आप गद्दा पे आ जाओ। 2-4 गद्दा और भी छपाएगी। ध्यान देना माता बहन भाइयों। अब क्या हुआ कि न तपस्या जाकर कानन तजियो देय सुत भा चतुरानन। मैंने तपस्या की, पृथ्वी लय हो गई, संसार में प्रलय हो गई, और सृष्टि का जब सृजन हुआ तो पहली बार मेरा जन्म हुआ। हम 10 भाई थे, भृगु चवन अत्रि अंगरा प्रस्थ प्रलय क्रतु दक्षो नारद। हम 10 भाई थे, और मैं आज बीड़ा लेकर के भगवान का ध्यान करता हूँ। बिना भगवान की लीला के हो कुछ नहीं सकता। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, नाम जपत प्रभु की न प्रसादु। ताली बजाओ, सब गाइए, सब गाइए। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु। चार्जर मन लगा बेटा, मन लगा लेना। नाम जपत प्रभु भक्त शिरोमणि भई प्रहलाद,
अचल अनुपम ठानो सुमेरे पवन सुत पावन नाम सुमेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखी नाम अपने बस कर राखे सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 जय वेद राखे राम जय वेद रहिए 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे दोनों हाथ उठाते ऊपर चलिए दोनों हाथ जाओ 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 देवर्षि नारद ने जब अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, 4 श्लोक में भागवत दे दी नारद जी ने। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को मिली कथा, भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में कथा मिली। ब्रह्मा जी ने नारद को दी और नारद जी ने वेद व्यास भगवान को दे दी। और वेद व्यास ने जैसे ही सरस्वती नदी में नाग पकड़ के डुबकी लगाई, भगवती भागीरथी प्रकट हो गई। एकदम अपने आप भागवत के श्लोक आने लगे। बाबा नारद लिखेगा कौन? तब गणेश जी को बुलाया। लिखने का जुम्मा गणेश भगवान को सौंपा गया। गणेश बुद्धि के देवता ही, गणेश की आराधना करोगे बुद्धि शुद्ध रहेगी। गणेश जी बोले मैं लिखूंगा तो बंद नहीं होऊंगा। व्यास जी बोले कोई भूल गए तो? बोले वो तुम जानो, लेकिन कलम बंद नहीं होगी हमारी। तब व्यास जी को ऐसा श्लोक बोल देते हैं। व्यास जी कहते हैं देखो श्लोक तो मैं बोलूंगा लेकिन उसको भी तुम्हें परखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो व्यास जी बीच में ऐसा श्लोक बोलते हैं, गणेश जी अटक जाते हैं। तब तक व्यास जी फिर सावधान हो जाते हैं। 18,000 श्लोकों की भागवत तब संहिता बन करके तैयार हो गई। 2 शिष्यों को भेजा, जाओ वन में श्लोक बोलो। बड़ा पीड़म नट बरपो करड़ियो करड़िकारिकम विद्धास कनकपि संवेजंती चिमालाम रंधान बेड़ोधर सुदया पौर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रिमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दो बालक ये श्लोक पढ़ रहे हैं। श्याम सुंदर गैया बछड़ा चरा के आ रहे हैं। ध्यान देना कथा पर, कथा समझ में आ रही है। भगवान श्याम सुंदर गैया बछड़ा चरा के आ रहे हैं। तो भगवान मोर मुकुट धारण किए हैं, मोर पंख, पीतांबर पड़ा है, हाथ में बंसी है।
भगवान होठों पर बंसी रख करके बंसी बजा रहे हैं। मित्र मंडली ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। माथे पर पसीना की बूंद आ गई है, गैयों के खुर से धूल उड़ती है, भगवान के माथे पर धूल आ जाती है तो ये मालूम पड़ रहा है कि माथे पर मोती चमक रहे हैं। इतना सुंदर है वो बिहारी। सुखदेव जी के कान में आवाज पड़ी, बड़ा सुंदर स्वरूप है, लेकिन स्वरूप बढ़िया है, स्वभाव का क्या मालूम है, स्वभाव कैसा होगा। अरे सुंदर हो स्वभाव बढ़िया न हो तो सुंदरता का काम क्या। स्वभाव बढ़िया नहीं है तो सुंदरता किसी मतलब की नहीं। दूसरा श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकोटम जज्ञास्यादापि यदपि साध्वी लेभे गीतम धातु जुताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेश। वो दयालु इतना है कि पूतना जहर लगा करके गई स्तन से, और उसने कहा कि बेटा तुझे जहर पिलाऊंगी, तो भगवान बोले चल दूध मत पिला, जहर ही पिला दे। सो भगवान को स्तन खोल के मुंह में दे दियो। सो भगवान ने जहर पियो और जहर के संग ही बाके प्राणन पी गए, और प्राणन पी करके उसको वो गति दी, दुश्मनी नहीं मानी भगवान ने कि जे दुश्मन बन के आई है। पूतना को वो गति दी जो मैया जसोदा को दी, उसका कल्याण ही कर दिया। बोल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी ने कहा स्वभाव भी बढ़िया है, दुश्मनी मानता ही नहीं, समदर्शी है, इसका मतलब ब्रह्म अच्छा है। दुश्मन भी आ जाए उससे दुश्मनी न माने, उसका भी कल्याण कर दे, तो इसका मतलब समदर्शी है। सो ही सुखदेव जी महाराज बाकी झांकी देखने के लिए दोनों लड़कों के पास आ गए। जाओ, ये श्लोक कहां से मिले हैं तुम्हें? बोले हमारे गुरुदेव भगवान ने बनाए हैं। गुरुदेव भगवान ने बनाए हैं तो गुरुदेव कहाँ मिलेंगे, चलो हमारे साथ। तब सुखदेव जी महाराज को व्यास जी के पास में लाए, और व्यास जी के पास ला करके व्यास जी ने अपना बेटा देखो, जय हो। सुखदेव जी ने कहा वाह भगवान। व्यास जी के पैर पकड़ लिए और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता बना करके तैयार कर दी। सुखदेव जी को भागवत संहिता रटाई, 18,000 श्लोकों की भागवत महामुनि सुखदेव जी ने आश्रम में ही रटी। धर्म के पुजारी हैं सुखदेव मुनि। धर्म और धन दोनों औषधियां, ध्यान देना, बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। धर्म और धन दोनों औषधि हैं। धर्म टॉनिक है, धर्म सिरप है, और धन मलम है। धन लगाने की चीज है और धर्म पीने की चीज है। दोनों का सही प्रयोग अपने जीवन में किया जाए तो ये दोनों स्वस्थ बनाते हैं, धन और धर्म। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। धर्म को बाहर लगाया जा रहा है, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, और धन को पिया जा रहा है, उसे जिया जा रहा है। ये विसंगति है, जीवन के तनाव का कारण है। धर्म पिया जाता है और धन लगाया जाता है। धन मलम है और धर्म सिरप है। इसलिए धर्म को पियो, धन को लगाओ व्यवस्था में। धन व्यवस्था के लिए है। एक पात्र का प्राकट्य हो गया। अब सोनक जी कहते हैं महाराज हम सुनना चाहते हैं कि महाराज परीक्षित ने जो कथा सुनी, महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। यदा मृदे कौरव सृज्य मानवाम वीरेश बतो वीर गतिम गतेशो ब्रकोदरा विद गदरा विमसे भग्नो उर्दंडे धतराष्ट्र पुत्रे। सूजी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हो गई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से
दुर्योधन के उर्दंड को तोड़ दिया गया और जंगा को जब तोड़ दिया गया तो दुर्योधन बहुत बुरी तरह पड़ा है। चारों तरफ कौआ लगे हैं, चील मांसों नोच रहे हैं, दुर्योधन पड़ा है। और उसी समय दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। ओ भैया, तेरी ये दशा, मैंने तेरा वैभव देखा है, मैंने तेरा सब कुछ देखा है, और आज तो रो पड़ा दुर्योधन। अश्वत्थामा, मेरा सब कुछ लुट गया। अश्वत्थामा ने कहा, भाई मेरे लिए कोई आदेश हो तो मैं आदेश का पालन करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मैं चाहता था, मेरे 99 भाई मर गए, एक भी पांडवा नहीं मरा। मैं चाहता हूं कि किसी पांडव को तू मार के ले आओ तो मेरी छाती ठंडी हो जाए। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो। और उसी समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति घोषित कर दिया। यह अंतिम सेनापति है। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, बजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजो मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नटवर। तू ही बाल लोकंदा भजो मन गोविंदा। तू ही बाल लोकंदा भजो मन गोविंदा। हरिया राकेश जी, राकेश अकेले आए, सतेंद्र दुकान पे लगे। सतेंद्र नु एक आदमी भेज दो, एक ही एक वायरे में ध्यान देना। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में आनंदा भजो मन गोविंदा। गोकुल में आनंदा गोविंदा। गोकुल में आनंदा।
देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में, आवाज बढ़ाओ, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारण में चंदा भजो मन गोविंदा, जो तारण में चंदा भजो मन गोविंदा, सच भरनागर भजरे मन गोविंदा, सच भरनागर। दुर्योधन जब रोए, अश्वत्थामा ने कहा भैया मैं तेरी मदद करूंगा। कृतवर्मा आ गया, कौआ और उल्लू जैसी नीति अपनाना चाहते हैं अश्वत्थामा जी। अपने शिविर में 5 पांडवा लेटे हैं और 5 पांडवाओं के बालक के बिल्कुल पांडवाओं जैसे दूसरे शिविर में लेटे हैं, लेकिन भगवान गोविंद को आज नींद नहीं आ रही। धर्मराज ने पूछा प्रभु आज क्या बात है, आज नींद कैसे नहीं आ रही? धर्मराज मैं परेशान हूं, तुम्हें विजयश्री मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारा जिम्मा मेरे ऊपर है रक्षा का। आपकी रक्षा मुझे करनी है। पांडवों ने कहा भगवान आपके अधीन तो हम हैं, बिना आपके हम कर ही क्या सकते हैं। भगवान ने पांडवों से कहा शिविर को छोड़िए, आओ मेरे साथ। भगवान लिवा करके ले गए। उस शिविर में पांडवों के बालक जाकर के लेट गए। अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के चला। मालूम है अश्वत्थामा को कि यहां पांडवा सोते हैं। अंधेरे का फायदा उठा करके प्रवेश कर गया और 5 बच्चों के सिर काट दिए। बोल कृष्ण भगवान की। मुंड लेकर के चला। रात में दुर्योधन के पास में आया। ले तू कहता था 1 पांडवा की 5 पांडवों के सिर काट के लाया हूं। 1 पांडव का सिर पकड़ा, सिर पे पिलाने लगा। दुर्योधन बोला ना 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 ना, ये तो बालकों के सिर लगते हैं। इतना लचीलापन बालकों के सिर में होता है, कठोर सिर नहीं है। थोड़ा जब लाइट हुई, बुरारा हुआ, तो अश्वत्थामा दुर्योधन की ओर देख रहा है। और दुर्योधन ने जब वो देखे कि ये तो पांडवों के बालकों के सिर है, तो दुर्योधन छाती में घूंसे मार करके समाप्त हो गया। बोल कृष्ण भगवान की। तूने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया, तूने तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया। प्रातः काल हुआ। मैया द्रौपदी ने देखा मेरे 5 बालकों के सिर कट गए। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परतप्यमाना तदा रुद्रद्वारम कला कुलाचेताम। द्रौपदी बेटों की लाश लेकर के छाती में घूंसे मारने लगी। लाश पर बिलखती है मां। हाँ भगवान क्या कर दिया, आज क्या हो गया, आज मेरे हाथ से सब कुछ लुट गया।
भगवान पांचों पांडवों को लेकर के आए। द्रौपदी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही, पैरों में खून ही खून है। भगवान ने कहा क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा माधव, अब मेरा सब कुछ लुट गया, बिना बेटा के मेरा जीवन नहीं है। अर्जुन ने कहा जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है द्रौपदी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है माधव? मोह मारने वाला कौन है? भगवान ने कहा वो अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बालक। अर्जुन ने कहा रथ तैयार करो। भगवान रथ लेकर के आए, अर्जुन रथ में बैठे और रथ में बैठ करके चले। अश्वत्थामा को पता लगा अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा भागने लगा, भगवान ने रथ पीछे डाल दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन घबराए, गोविंद ये ब्रह्मास्त्र हमें मार डालेगा। भगवान ने कहा अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। तुम ऐसा करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लेना। कृष्ण कृष्ण मा भाओ भक्ता नाम भयंकरम, तत्व को धिया नाम पबवो गस्वी संत्रते। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने, और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। अश्वत्थामा भागने लगा, अर्जुन ने दौड़ करके पकड़ लिया और पकड़ करके रस्सियों से कस करके उसे रथ में बांध लिया। रथ को लेकर के द्रौपदी के पास आए। भगवान ने कहा अर्जुन इसे मार दो, अये आतताई है, आतताई बदाहरम, आतताई को मारना चाहिए। अर्जुन ने कहा नहीं गोविंद, मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा, मैं द्रौपदी से वादा करके आया हूं। द्रौपदी के सामने लेकर के गए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को रस्सियों में बंधा देखा। द्रौपदी चीखने लगी, मैं हाथ जोड़ती हूं, मारो दी दस जननी गौतमी पति देवता। मैं जानती हूं बेटा मरने का दुख, तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य ने धनुधर विद्या सिखाई, तुम्हें क्या नहीं दिया द्रोणाचार्य ने? द्रोणाचार्य का सिर काट दिया, द्रोणाचार्य खत्म हो गए। अब इस अश्वत्थामा की मां का क्या हाल होगा? बेटे मरने का दुख मैं जानती हूं, मैं हाथ जोड़ती हूं कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए, ये हमारा गुरु पुत्र है। भीम ने कहा अर्जुन छोड़ देगा तो मेरी गदा से नहीं बचेगा। धर्मराज ने भगवान की ओर देखा, क्या होना चाहिए माधव? गोविंद क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा क्या होना चाहिए? बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, हमारा धर्मशास्त्र कहता है। धर्मराज ने कहा क्या कहा? बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। अब सोच लो क्या करना है। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने तो दोनों बातें कर दी, जानना आपको है। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने सिर गंजा कर दिया। सिर में मणि थी, अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया। भगवान ने श्राप दे दिया, अश्वत्थामा तेरा कभी खून बंद नहीं होगा। धक्का मार करके शिविर से निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान, किसी का भले आदमी का अपमान कर दिया जाए तो वो जब जब सोचेगा तब तब मरेगा। ब्राह्मण का अपमान करना ही मरना है। धक्का मार के निकाल दिया। पांचों बालकों का अंत्येष्टि संस्कार किया
और अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद में भगवान कह रहे हैं बहुत दिन हो गए मुझे, तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब मैं जाऊंगा। भगवान ने रथ तैयार कराया। भगवान रथ पर सवार होने के लिए जा रहे हैं, तब तक उत्तरा कांपती हुई आई। अश्वत्थामा ने दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ में बालक था। अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा जा चुका है और उत्तरा गर्भस्थ थी। गर्भ में आज ब्रह्मास्त्र जलाने लगा। उत्तरा कांपती हुई आई, मामा 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 मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे कन्हैया, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा बालक जला जा रहा है। भगवान रथ पर पैर रखने के लिए जा रहे थे। भगवान ने देखा, अंगूठे के समान अपना रूप बनाया, गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में प्रवेश करके आज उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त किया। उत्तरा को पूछा कैसा हाल है? उत्तरा बोली मैं बिल्कुल ठीक हूं। कुंती ने प्रणाम किया, गोविंद आज मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, आज तुमने मेरे बालक की रक्षा की। भैया कुंती सब कुछ समझ गई। गोविंद आज तक मैं तुम्हें भतीजा मानती रही, लेकिन आज मेरे लिए तुम ईश्वर हो। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। हे गोपाल मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। आप निर्गुण ब्रह्म की, आप निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में प्रकट हुए हो। माधव ने कहा बुआ मैं निर्गुण ब्रह्म को छोड़ करके सगुण ब्रह्म में अवतरित हुआ हूं, मैं भगवान हूं। बुआ आज मैं भगवान बना खड़ा हूं, बताओ तुम्हें जो मांगना है सो मांगो। आज मैं भगवान हूं, मैं कहता हूं मैं भगवान हूं और तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा एक ही वरदान दे दो, जीवन में कितनी भी परिस्थिति आए परंतु हम कभी सत्य से पीछे न हटें।